हेलो एवरीवन, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस चैनल में। एक इम्पॉर्टेंट वीडियो के साथ आप सभी लोगों के सामने आ गया हूँ। जो एक हमारा इंतज़ार था एक प्रोजेक्ट को लेकर के कि एग्ज़ैक्टली जो हम प्रोजेक्ट करते आए उसमें से किस तरीके से एक नया प्रोजेक्ट निकल कर के आएगा, जो कि कहीं न कहीं वही सेम चीज़ें हमें दे पाएगा जो ऑलरेडी चली आ रही थी। तो इस वीडियो में मैं इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूरी प्लान प्रेज़ेंटेशन पे बात करूँगा। पीडीएफ को पूरा डिटेल में डिस्कशन करूँगा। एक वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक आपको सारी क्लैरिटी मिलेगी इस प्रोजेक्ट को लेकर के। देन इसके अलावा जो इसमें प्रोजेक्ट में आपको कैसे लॉगिन करना है, जो भी आगे की प्रोसेस रहेगी वो मैं अपने आने वाले वीडियोज़ में आपके सामने रख दूँगा। तो शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की, लेकिन उस वीडियो की शुरुआत के पहले 2 पॉइंट्स जो आपके दिमाग में कहीं न कहीं चलते हैं, या 2 क्वेश्चंस बोल लीजिए, या जो भी चीज़ें 2 बातें आपके माइंड में हमेशा रहती है। जो लेट एंटर करे थे ट्रेज़र एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म में, कहीं न कहीं 2025 में उन्होंने एंटर करा था, मार्च, फ़ेब, जैन में, या 24 के भी लास्ट में एंटर किया था। तो उन्हें एक हमेशा एक सवाल अपने आप से रहता है कि काश हम ट्रेज़र में शुरुआत में एंट्री कर ली होती, या इवन जिसने जब भी किया था वो उससे कुछ अगर समय पहले किया होता तो शायद कुछ बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत कुछ अच्छा लाइफ में घटित हो सकता था। तो वही चीज़ एक आपका ये क्वेश्चन रहता है। दूसरा, ट्रेज़र में कई जगह पर हमने देखे कि कई जगह लूप होल्स क्रिएट करे करे गए थे कंपनी के द्वारा। कई कई जगह पे अगर उन चीज़ों को संभाल लिया जाता, जो प्रोजेक्ट इतना अच्छा इतना बेहतर 3 साल तक चला, वो मे बी 4 या 5 साल तक या उससे ज़्यादा भी चल सकता था। जैसे अभी स्टेपर है उस तरीके से अभी हाल्ट ना लेकर के एक अच्छे लेवल पे चल सकता था। लेकिन कुछ न कुछ परेशानियाँ आईं बड़े लेवल पे, जो एकदम से बड़े लीडर्स जो बड़े लेवल पे क्रिएट हो जाते थे, उनको एक भारी भरकम अमाउंट देना, वो सारी चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाता था, और एट द एंड फिर उसका जिस तरीके से हश्र हुआ वो हमें सबको पता है। तो उन सारी चीज़ों को कोई प्रोजेक्ट अगर कंट्रोल कर लेता, कहीं न कहीं लिमिटेशंस रख देता, वो लूप होल्स क्लियर हो जाते, कहीं न कहीं एक मैनेजमेंट से एक अच्छा सपोर्ट देखने मिलता। तो सारी चीज़ों को देखने के बाद, हज़ारों पीडीएफ्स को देखने के बाद, हज़ारों प्लान्स में जाने के बाद, कहीं न कहीं एक प्लान निकल कर के आया, जो मुझे लगा कि कहीं न कहीं हमारी कम्युनिटी के लिए एक सेफ़ प्लेटफ़ॉर्म हो सकता है। और जिस तरीके से ट्रेज़र को पीछे से मैनेज किया जा रहा था, जिस तरीके से मैनेजमेंट मैनेज कर रही थी पूरा ट्रेज़र को, ठीक उसी तरीके से उतनी ही स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट इस प्रोजेक्ट के पीछे लगी, जो कि आप सामने पढ़ रहे हैं, यूनिवेब। मैं इसको बोल रहा हूँ कि क्यों है यूनिवेब एक हिडन जेम। शायद तक ये एक ऐसा प्रोजेक्ट हो सकता है जो मे बी हम अभी एंट्री कर ले, छोटे से अमाउंट के साथ में करेंगे, लेकिन अभी एंट्री कर लेते तो मे बी आने वाले फ्यूचर में आपको एक बहुत ही अच्छी नींव देखने मिल जाए, और शायद आपको टीम जोड़ने की ज़रूरत ना पड़े। अगर आप ऑलरेडी इस प्रोजेक्ट में होंगे, आने वाले समय में आपके पास सामने से लोग आकर के कहेंगे कि हमें इसमें प्रोजेक्ट में एंटर करा दो। तो एक छोटे से अमाउंट के साथ एंटर करना है हमें, अपना इन्वेस्टमेंट अमाउंट भी हम रिकवर करने की कोशिश करेंगे शुरुआती दौर में, और देन उसके बाद प्रॉफिट से जितना भी लंबा जाना चाहेंगे, हम जाएँगे। तो ये प्रोजेक्ट एक बहुत ही शुरुआती फ़ेज़ में है, और एक अच्छा प्रोजेक्ट, एक तगड़ा प्रोजेक्ट, तगड़ी मैनेजमेंट के साथ में, एक अच्छे इंटरनल कनेक्शंस के साथ में मैं आप सभी के सामने लेकर के आया हूँ। कहीं न कहीं आप इस वीडियो को गौर से देखेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे, पूरा पीडीएफ अगर देख लेंगे तो शायद आपके मन में कोई डाउट्स ना बचे। तो शुरुआत करता हूँ इस वीडियो की कुछ-कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों को से लेकर के। सबसे पहले मेरे जो भी प्लान्स रहते हैं वो कॉन्सन्ट्रेटेड रहते हैं एक्टिव और पैसिव मेंबर्स दोनों को लेकर के। एक्टिव मेंबर्स वो मेंबर्स होते हैं जो भले ही अमाउंट छोटा-सा लगाएँ, लेकिन वो अपनी टीम बनाने में विश्वास रखते हैं कि मुझे एक बड़ी अच्छी खासी टीम बनाना है, और वो मेरी एक्टिव टीम कहलाएगी, एक्टिव मेंबर्स वो कहलाएँगे। पैसिव मेंबर्स वो होते हैं कि हम अमाउंट तो जितना भी है वो लगा सकते हैं, लेकिन वो एक इन्वेस्टमेंट टाइप का होगा, और हम अपनी टीम्स क्रिएट नहीं कर सकते। तो इस तरीके के 2 मेंबर्स, 2 कैटेगरी देखने को मिलती है। अगर इन दोनों को कवर करने का देखा जाए, अगर इनको पूरा एज़ अ कम्युनिटी देखा जाए, तो शायद ये प्लान इन दोनों कैटेगरीज़ को कवर कर जाता है। तो मैं कहीं न कहीं आपको पीडीएफ की तरह लेकर चलता हूँ, और पीडीएफ से समझने की कोशिश करते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्या पॉइंट्स आपको समझना ज़रूरी है इस प्रोजेक्ट को लेकर के, और ये एग्ज़ैक्टली कहाँ से मनी जनरेट करता है, कैसे इसका पीडीएफ है, क्या हमें डेली टास्क करने होंगे, सारा मैं डिटेल में बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये लेकर के आ गया हूँ मैं आपको पीडीएफ की तरफ। कुछ-कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट डिस्कस कर लेंगे। ये सबसे पहले इसकी वेबसाइट है, जहाँ से आप यूनिवेब पे जा सकते हैं, देख सकते हैं। दूसरा पेज पर लेकर के चलता हूँ, यूनिवेब एग्ज़ैक्टली कर क्या रहा है। तो यूनिवेब के 2 से 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले ये आपके लिए वो प्लेटफ़ॉर्म बन जाएगा जहाँ पर आपको किसी पर्टिकुलर कॉइन्स को, क्रिप्टो कॉइन्स को सर्च करना हो, किसी कॉइन्स को प्रमोट करना हो, रेटिंग करवाना हो, माइनिंग करवाना हो, ये इसके इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स हैं, और उसके बेसिस पे ये कहीं न कहीं अपनी कम्युनिटी को ग्रो होते देखना चाह रहा है। अब इसके जो मेन पॉइंट्स है वो अभी हम आगे चल कर के और डिस्कस करेंगे। स्लाइड्स आप देख सकते हैं, मैं पीडीएफ शेयर करूँगा, टेलीग्राम का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या मैं पिन कमेंट में, वहाँ से आप ये पूरी पीडीएफ डिटेल में पढ़ सकते हैं। मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर कर देता हूँ। ये कुछ कंपनी के डॉक्यूमेंट्स दिखते हैं, जो कि बिजनेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हो गया यूनिवेब का, जो कि आप सामने देख पाएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कहीं ना कहीं
अप्रैल की जनरेशन डेट है और कहीं न कहीं 2 साल का ये अभी इनका रजिस्ट्रेशन इन्होंने लिया हुआ है सैन फ्रांसिस्को से, ये जहाँ से ऑपरेट हो रही है। इसकी जो बॉर्न कर लूँ या जब इसका जन्म हुआ है तो समझ लीजिए अप्रैल के एंड में ये कहीं न कहीं देखने मिला था और 15th मई को ऑफ़िशियली लॉन्च हुआ है। लेकिन 15th मई के बाद भी इसकी जो पहले की पीडीएफ आई थी उनमें कुछ कॉम्प्लेक्स चीज़ें थी, उनको थोड़ा सिंपल करके और नई पीडीएफ जनरेट करी गई है। अभी भी इसमें मेंटेनेंस चल रहा है, अभी भी इसमें सुधार चल रहे हैं। चीज़ों को बहुत बेहतर समय पे, एक सही समय पे एंट्री करने का इस प्रोजेक्ट में एक मौका है आप लोगों के पास में। तो अगर आप उस चीज़ को सही से अगर ले लेते हैं, सही से समझ जाते हैं, तो शायद आपके लिए एक बेहतर फ्यूचर हो सकता है। जो ट्रेज़र में कुछ चीज़ें आपने गँवाई है, वो मेबी यहाँ से हमको मिल सकती है एक छोटे से अमाउंट के साथ। ये हमेशा मेरी बात ध्यान रखिएगा, छोटा अमाउंट से आपको काम करना है, बड़े अमाउंट पे नहीं जाना है। देन यूनिवेब की पार्टनरशिप, ये अपना पार्टनरशिप बताते हैं, यहाँ पर ये कुछ-कुछ नाम मेंशन करे हैं इन्होंने एक्सचेंजेस के, बाइनेंस, कॉइनबेस और चेनलिंक हो गया। इस तरीके के पार्टनरशिप इनके एक्सचेंजेस के साथ में रहते हैं और ये डायरेक्टली फिर एजेंट से लिंक्ड रहते हैं। अब यहाँ पर इसकी पार्टनरशिप देखेंगे तो 64 प्लस कंट्रीज़ में ये कहीं न कहीं अपनी अवेलेबिलिटी बताते हैं, जिसमें ये इंडिया आपको देखने को मिल रहा है। तो ये इनके कहीं न कहीं अभी शुरुआती दौर में जो भी क्लाइंट्स है, कहाँ-कहाँ पे क्लाइंट्स है, कहाँ-कहाँ पे बिज़नेस चल रहा है, ये उससे रिलेटेड है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इनका मेन जो हमारे लिए काम की चीज़ होती है कि बिज़नेस जनरेट कहाँ से कर रहे हैं, जो भी अमाउंट देंगे तो बिज़नेस जनरेट कहाँ से हो रहा है। तो बिज़नेस जनरेट का ये बताते हैं कि सबसे पहला इनका और जो मेन काम है, जो हमारा डेली टास्क भी रहेगा, कोई कंपनीज़ इनके पास आती है कि हमारे कॉइन्स को प्रमोट कर दो या हमारे कॉइन्स का हमें रियल एनालिसिस चाहिए कि कम्युनिटी की तरफ से क्या फीडबैक निकल कर के आ रहा है, और हमको डेली टास्क में क्या करना होगा, ये जो रेटिंग्स और प्रमोशंस रहते हैं वो वाली चीज़ को हैंडल करना होगा। तो ये आपका हो गया रेटिंग्स एंड प्रमोशन ऑफ कॉइन्स। तो ये हमारा एग्जैक्टली ये मेन चीज़ रहता है जो कि कंपनी यहाँ पर लिस्ट करती है, अभी मैं आगे बता दूंगा, और हमें उसको रेटिंग करना होता है, वो हमारा डेली टास्क होता है। दूसरा, माइनिंग के ज़रिए ये कहीं न कहीं इनकम जनरेट करते हो, और तीसरा ये जो अमाउंट हमारा रहता है उसको ट्रेडिंग के ज़रिए ले जाते हो, ट्रेडिंग से भी ये अमाउंट कमाने की और वहाँ से भी वर्क करने की कोशिश करते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हो गई जो इसको लेकर के हम देख सकते हैं ट्रेडिंग वगैरह किस तरीके से वर्क कर रहा है, माइनिंग फार्म्स किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, और देन इसके बाद रेटिंग एंड प्रमोशन कॉइन्स। तो ये इसके 3 लेवल हो गए। अब मेनली हमें करना क्या होगा, जिस तरीके से हमारा डेली टास्क रहता है, मैं अभी इसको प्रैक्टिकल स्क्रीन के ज़रिए बता दूंगा अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पर आप देख लीजिए, जैसे एक बिटकॉइन आपको कॉइन का एनालिसिस करना है, तो यहाँ पर आप अपना ये अलग-अलग जैसे सजेस्टेड फ्रेजेस है, इसमें से कोई एक पे क्लिक कर दीजिए। देन इसके बाद में यहाँ पर हमें स्टार दे देना, और स्टार करके सबमिट रिव्यू करेंगे तो ये हमारा इसका रिव्यू सबमिट हो जाएगा। यहाँ पर ये इस तरीके से रिव्यू सबमिट हो जाएगा। ऐसे 3 से 4 कॉइन्स, 5 कॉइन्स आपको मिलेंगे और बस वो आप कर सकते हैं। ये देखिए सजेस्टेड फ्रेजेस मिलेंगे आपको, कुछ भी लिखना नहीं होगा और डायरेक्टली आपका एक छोटा सा काम रहेगा, 1 मिनट में हो जाएगा। अब कंपनियाँ क्या करती है, अपने कॉइन्स प्रमोट कराने के लिए उनका भी इंटरफेस वहीं पर स्क्रीन पर दिया हुआ है, तो वो इस तरीके से अपने कॉइन्स लिस्ट करती है और इस तरीके से हम आगे बढ़ सकते हैं कॉइन्स का, जो अगर कंपनीज़ है वो इस तरीके से प्रमोट करेगी अपने कॉइन्स को। देन माइनिंग का एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ पर जैसे हम अपना एक्टिवली जो मनी से इनकम करेंगे वो तो करेंगे ही सही, लेकिन अगर बिना मनी के भी अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो माइनिंग में हम हिस्सा ले सकते हैं। माइनिंग में हिस्सा लेने का मतलब होता है कि छोटे-छोटे आप जो कॉइन जनरेट करना, जैसे आपने पाई का सुना होगा, उसी तरीके से यूनिवेब की भी माइनिंग चल रही है। यहाँ पर आप अभी अपना कुछ अमाउंट जनरेट कर सकते हो और वहाँ पर बाद में जब अपना यूनिवेब कॉइन्स वगैरह ठीक-ठाक एक प्राइस पर जाता है, तो वहाँ से भी आप एक अर्निंग देख सकते हैं। अब ये इनके माइनिंग के कुछ सर्टिफिकेशंस है जो कि अलग-अलग कंट्रीज़ के द्वारा मिले हैं, और फिर आगे के भी इनके प्रोजेक्शंस है। जैसे जर्मनी सर्टिफिकेट हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, चाइना से इन्हें सर्टिफिकेट मिला, ब्राज़ील, स्विट्ज़रलैंड और सिंगापुर, जहाँ-जहाँ पर इन्होंने अपने एस्टेब्लिश कर रखे माइनिंग प्रोजेक्ट्स को। अभी इनका आयरलैंड, न्यूज़ीलैंड, रशिया और फ्रांस, यहाँ पर 4 कंट्रीज़ में भी आगे जाने का प्लान है। मैं अब आगे लेकर के चलता हूँ, ट्रेडिंग से भी ये इनकम जनरेट करने की कोशिश करते हैं। अब ये पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन से मैक्सिमम अपना प्रॉफिट निकालते हैं और कहीं न कहीं हमें प्रॉफिट जनरेट करके ला कर के देते हैं। फ्री माइनिंग ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। ऑटो कंपाउंडिंग का अभी जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से सिस्टम में इम्प्लीमेंट हुआ नहीं है। जैसे हम अभी शुरुआती दौर में हैं, 2 महीने कंप्लीट हुए, लेकिन कहने को अभी जैसे 15 जुलाई को 2 महीने का कंप्लीशन हुआ। लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो अभी पूरी तरीके से ये इनिशियल फेज़ में ही है। अभी वो 2 महीने भी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक्सपेरिमेंट्स में चले हैं, और अभी हमारे कंपाउंडिंग का मेन जो कॉन्सेप्ट है वो अभी लागू होना बाकी है, जिसकी वजह से सिस्टम अभी वापस अपडेशन पे जाएगा, सिस्टम मेंटेनेंस पे जाएगा और चीज़ों को सही करके हमारे सामने, तो जिसको बोला जाता है ना एकदम सही समय पर सही एंट्री होना, सही मैनेजमेंट के साथ में, शायद वो ये कॉन्सेप्ट दिखाई देता है। इस वजह से मुझे इसमें हज़ारों पीडीएफ में से अगर ये एक जो प्लान जमा है, वो इसी वजह से कि शायद एक ट्रेज़र की झलक लेकर के आ सकता है। अभी मैं आपको बताऊँगा ये किस लेवल पे चल रहा है और किस लेवल पे अपने आप को बढ़ा रहा है, ग्रो कर रहा है, और ये आने वाले समय में अगर जैसे दूसरा प्रोजेक्ट हो गया मैजिक, अगर उसको कहीं इम्पैक्ट पड़ता है या ट्रेज़र अगर अपने थोड़ा और डिले करता है,
तो ये प्रोजेक्ट आने वाले समय में एक टॉप का प्रोजेक्ट बन सकता है। ये आप चीज़ों को नोट कर लीजिएगा जिस तरीके से अभी इसको लेकर के काम चल रहा है। मेनली उस मैनेजमेंट के द्वारा ही वर्क चल रहा है, उस मैनेजमेंट से तगड़ा वर्क चल रहा है जो कि ट्रेज़र में काम किया करते थे, या ट्रेज़र में जिस तरीके की मैनेजमेंट चलती थी उससे कुछ बेहतर यहाँ पर वर्क किया जा रहा है। तो आने वाले समय में यहाँ पर बहुत कुछ पॉजिटिव आपको देखने मिल सकता है इस प्रोजेक्ट में। देन इसके बाद ये माइनिंग का वापस इन्होंने कुछ चीज़ दिया है। सबसे मेन प्लान पे आ जाते हैं हम, इन्वेस्टमेंट प्लान। इन्वेस्टमेंट प्लान आपको सामने देखने को मिल रहे हैं, 3 प्लान हैं। ये 20 टू 80, 100 टू 250 और 300 टू 500। इसमें आपको क्या देखने मिलेगा, 20 टू 80 में आपको देखने मिलेगा 1.50 का डेली रिटर्न। ग्रोथ प्लान में जो हमारा 100 से 250 के आसपास में जाता है उसमें देखने को मिलेगा आपको 2% का डेली रिटर्न। और 300 टू 500 इसमें आपको देखने मिलता है 2.15 का रिटर्न। ये वो प्लान है जिसमें आप बिना टीम के भी काम कर सकते हैं। अगर टीम नहीं बनाएंगे तो भी अपना इनिशियल अमाउंट डाल सकते हैं और उसके बाद में आप इनकम जनरेट कर सकते हैं। मेनली आपको फोकस करना है इस प्लान के अंदर 100 टू 250 वाले के अंदर। यानी यहाँ पर जो परसेंटेज है वो 1.50 कहीं ना कहीं इश्यूज दे जाएगा, और 100 टू 250 में यहाँ पर जो 2% है, यहाँ पर जो 2% है, तो मेनली हमें ये ग्रोथ प्लान जो 2% है जो कि 100 से 250 के बीच में है, इस पे हमें फोकस रहना चाहिए। जो स्टार्टर प्लान है वहाँ से भी हम शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर मेनली 1.5% का और कुछ एक इश्यूज देखने मिल सकते हैं, वो चीज़ मैं आपको बता दूंगा। लेकिन एक बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है वो, जो आप अगर इसमें कहीं ना कहीं देख पा रहे होंगे, अगर आप इवन $20, $50 या $80 से भी आते हैं, शुरुआत इतने छोटे लेवल से भी करते हैं, तो आप लेवल इनकम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, आपको करना होगा कि अगर आप किसी भी इनमें से किसी भी पैकेज में, भले वो 20 से लेकर के 100 से लेकर के इस कोई भी पैकेज में अगर आप हैं, तो यहाँ पर अगर आपने अपने पास डायरेक्ट $100 से जोड़ लिए, अगर आपने अपने पास डायरेक्ट लेवल पे, ए लेवल पे, फर्स्ट जनरेशन पे अगर 5 लोग $100 के साथ जोड़ लिए, तो आपको अपनी डेफिनेटली जो अपनी इनकम जनरेट होना है लेवल की, वो भले ही 13.52% हो, 14.63 हो, सिर्फ और सिर्फ अगर आप ए में जोड़ लेंगे 5 लोग, तो वो फिर उसके नीचे जो भी हायरार्की बनाते हैं या जो भी टीम बनाएंगे उससे आपको इनकम जनरेट होने लग जाएगी। यहाँ पर लेवल 2 मेंटेन करने की ज़रूरत नहीं है। लेवल 2 में जैसे हमें कहीं पर पिछले प्रोजेक्ट में 500 या कहीं पर $1000 मेंटेन करना होते हैं, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं मेंटेन करना है। सिर्फ और सिर्फ अगर आपने पार डायरेक्ट पे फोकस कर लिया और पार डायरेक्ट $100 से, जो कि एक्टिव मेंबर्स कहलाता है, ये वाला जो प्लान है यहाँ से शुरुआत होकर के एक्टिव मेंबर्स कहलाते हैं। तो ये मेन अगर आप $100 से कर लेते, पार डायरेक्ट अगर आपने 100 के लगा लिए, तो आपको ये जो लेवल इनकम है, आप अगर इस प्लान में होंगे तो ये इन लेवल इनकम, और ये अगर इसमें होंगे तो ये एक बड़ा पॉजिटिव निकल करके आता है ये इस प्रोजेक्ट के लिए, जो कि आपको लेवल के लिए बाध्य नहीं करेगा। कोई एक बड़े लेवल पर नहीं जाना है आपको, सिंपल सा अगर ये छोटा सा अगर आप कॉन्सेप्ट यूज़ कर लेंगे तो शायद कुछ बेहतर आपको देखने मिल जाएगा, और 2% का डेली रिटर्न के साथ में लेवल इनकम भी देखने मिल सकती है। हमारा मेन फोकस इसी पर होगा, तो ये वाली चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। $100 हमारा मिनिमम है। अगर आपको ज़्यादा बड़ा अमाउंट से नहीं खेलना, सिर्फ और सिर्फ $100 लगाएं, और अपनी टीम पर अगर फोकस करना चाहते हैं टीम पर कर लीजिए। अगर टीम पर भी नहीं करते तो 2% का डेली रिटर्न आपको बिना टीम के मिलेगा। अगर टीम पर कर लेते तो लेवल इनकम आपका मेन फोकस हो सकता है। ये प्रीमियम प्लान है जिस पे 2.15%, लेकिन अभी यहाँ पर हमें नहीं जाना है, अभी मेन हमारा फोकस यहाँ पर होना चाहिए। इसमें भी जैसे ही हमारा 2% से कहीं ना कहीं हमारी एक रिकवरी हो जाती है, $100 बन जाता है, उसको लेकर के बाहर निकलना है, और देन उसके बाद फिर प्रॉफिट के साथ में एक लंबी रेस में हमें आगे बढ़ सकते हैं। अभी ये डायरेक्टली जैसा पहले हुआ करता था वैसा प्लेटफॉर्म नहीं है, थोड़ा सा मैं समझाऊंगा तो आपको चीज़ें समझ में आएगी। बोनस और विड्रॉल्स की बात कर लें, तो बोनस सबसे पहली बात, मैं अभी आपको लिंक शेयर कर दूंगा, उससे आप जैसे ही ज्वाइन करेंगे आपको जैसे अगर आप $100 डालते हैं तो उसका 5% आपको इंस्टेंट आपके अकाउंट में पहुंच जाएगा। यानी कि आपको जिसमें अभी इसमें यूनिवेब में अगर आप अपना अकाउंट बना रहे तो $100 डालेंगे तो वो 105 बन जाएगा। अब 100 से आप पैकेज खरीद लेंगे, जैसे आप 100 मिलेगा वो एग्जैक्टली 105 नहीं दिखेगा जब आप पैकेज खरीद लेंगे। वो पैकेज कैसे खरीदा जाता है वो मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, अपने लॉगिन वाले वीडियो में। तो वो जैसे ही पैकेज आप ले लेंगे वो 5 का आपको बोनस देखने मिल जाएगा। इसी के साथ में रेफरल अगर आप किसी को डायरेक्ट अपने से जोड़ते हैं तो वो 8% का आपको रेफरल वहाँ पर देखने मिल जाएगा। विड्रॉल की बात करें तो 5% की इसकी विड्रॉल फीस है। विड्रॉल टाइम 48 आवर्स है, लेकिन अभी के लिए लगभग 12 घंटे 15 घंटे में अभी विड्रॉल्स आ रहे हैं। आने वाले समय में जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो ये कहीं ना कहीं 72 या 96 आवर्स तक देखने मिल सकता है।
मिनिमम विड्रॉल आपको $40 करना होगा। और ये जो फोर्थ पॉइंट है इसको मैं एक पर्टिकुलर वीडियो में, डेडिकेटेड वीडियो में मैं आपको समझा दूंगा। लेकिन अगर आप आना चाहते हैं इस प्लान के अंदर और काम करना चाहते हैं तो ये जो फोर्थ पॉइंट है ये आपके लिए एलिजिबल नहीं रह जाता है, ये इससे आपका कोई सेंस नहीं रह जाता है, इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता है। तो इसको मैं वापस फिर भी समझा दूंगा। लेकिन छोटे से अगर उसमें कहना चाहूँ, अगर आपने $100 लगाए और पहले ही दिन आप बोले कि $100 मैंने लगाए हैं, और उसके बाद वही के वही पैकेज को अगर वापस करना चाहे कि नहीं मुझे नहीं काम करना है, तो जैसे अगर आपने लगा दिया और उसके बाद नहीं काम करना तो उसमें 10% का डिडक्शन होगा और उसके साथ में जो $5 आपको एक्स्ट्रा मिले वो भी हट जाएंगे। बाकी डिटेल में मैं बाद में बता दूंगा। लेकिन ऐसे लोग नहीं रहते कि जो काम करने आए और पहले दिन में ही बाहर हो जाए। तो अगर वैसा कुछ करते तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी। अदरवाइज ये फोर्थ पॉइंट आपके लिए कुछ काम का नहीं है, बस ये काम का है। 5% आपकी विड्रॉल फीस, टाइम रहेगा 48 आवर्स और मिनिमम विड्रॉल रहेगा $40। लेकर के चलता हूँ। ये जो मैं कंस्ट्रेंट बता रहा था, जो लूप होल थे पिछले प्रोजेक्ट्स में, उसको कवर करने की कोशिश की है। अगर आपने $100 डाले हैं तो $100 से मैक्सिमम आप 3x जनरेट कर पाएंगे। 3x जनरेट कर पाएंगे मतलब 100 से आप 300 बना पाएंगे। जैसे 100 से 300 बन जाएगा, अब आप उसको क्या करेंगे, 300 में से वापस 100 का प्लान खरीद लीजिए और 200 अपना बाहर विड्रॉल कर लीजिए। यानी आपने 100 का जो आपने अमाउंट लगाया था उसका 2x निकाल भी लिया, और फिर वो जो आपने 100 अंदर रखा है वो फिर आपको 300 बना करके देगा। तो ये बड़ी एक खूबसूरती है इस प्लान की। एक तो आपको सीधा सीधा ही आगे बढ़ने नहीं देगा। बहुत बड़े लेवल से, अगर जो हमने ट्रेजर में देखा था, बहुत बड़ा अमाउंट डाल करके आ जाना और फिर उस तरीके से बढ़ते थे, वहाँ पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होती थी। तो यहाँ पर वो प्रॉब्लम नहीं है हमारे सामने। तो इन्वेस्टर के लिए सीधा सीधा 3x का है कि 3x वो अपना अमाउंट कर सकते हैं, 100 से 300 कर सकते हैं। 300 में से वापस वो वहाँ पर 100 छोड़ दीजिए, 200 अपना विड्रॉल लगा लीजिए, तो वो जो अंदर 100 रहेगा वो वापस 300 बना देगा। इसको मैं डिटेल में समझा दूंगा, अभी सिर्फ और सिर्फ पीडीएफ समझा रहा हूँ, इसलिए ये सब अभी प्रैक्टिकल के जरिए मैं अगले वीडियो में आपके सामने पहुंचा दूंगा। दूसरा रहता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव की कंडीशंस देख लीजिए, 5 डायरेक्ट और B+C 10। अगर आपकी ये एलिजिबिलिटी है, अगर आप 5 डायरेक्ट में रखते हो और B+C अगर आपके 10 हो जाते हैं तो वही 3x आपका 5x बन जाएगा। अगर आपने 100 डाला है तो वो आप 500 तक कमा सकते हैं, वो आप एग्जीक्यूटिव रैंक कहलाएंगे। और लीडर्स थोड़ा और बड़ा लेवल हो जाता है, वो मैं बाद में डिस्कस कर लूँगा, अभी शायद आप लोगों के लिए वो मैटर नहीं करता है। मेन आपको इन्वेस्टर पे फोकस करना है। अगर आप टीम बनाते पार डायरेक्ट और B+C 10 रखने में कोशिश, अगर आप कैपेबल हैं तो कहीं ना कहीं आप एग्जीक्यूटिव लेवल पे पहुंच सकते हैं और 5x तक अपना अमाउंट जनरेट कर सकते हैं। आपको मिलेगा उसी के हिसाब से जिस तरीके का आपने प्लान चुना है। अगर आपने 2% डेली वाला चुना है तो 2% डेली मिलेगा, और 2.15% चुना है तो 2.15% डेली मिलेगा। वर्किंग प्लान किस तरीके से चलते हैं, अब जैसे जैसे आपके लेवल जनरेट हो जाते हैं, अब ये लेवल वाली चीज़ आ गई। अभी तक वो था सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट प्लान था, अब ये वर्किंग टीम वालों के लिए काम आ गया। अब अगर आपको थोड़ा सा और रिटर्न ज़्यादा चाहिए, 2 से 2.30 चाहिए, अगर 2.30 का रिटर्न चाहिए तो आपको $1000 मेंटेन करना होगा, और उसके लिए आपका लेवल का भी इनकम 16, 8 और 3 हो जाएगा। देन आप ये स्टार 2 रैंक में पहुंच जाएंगे तो आपको 2500 मेंटेन करना पड़ेगा, और यहाँ पर 25 डायरेक्ट और 60 B+C की कंडीशन रहेगी। और ये लेवल 1, 2, 3 की इनकम, और ये यहाँ से फोर्थ इनकम का भी आपको कहीं ना कहीं 1% देखने को मिल जाएगा। तो ये स्टार 1 हो गया, जैसे लेवल 1 होता है वैसे स्टार 1 आपका 1000 हो गया, स्टार 2 आपका 2500 हो गया, ऐसे स्टार 3 5000 हो गया, और स्टार 4 10,000 हो गया। अलग अलग इनकम जनरेशन है। आप ये देखिए यहाँ पर जैसे ही 10,000 का बैलेंस पहुंच जाता है, ये फिर 5 लेवल खुल जाएंगे। अभी हमें सब इन चीज़ों पे फोकस नहीं करना है, मेनली हमें $100 से इन्वेस्ट करना है और 100 को 300 बनाने में विश्वास रखना है। उस 300 में से 100 वापस निकाल करके और 200 वहाँ पर 100 वापस लगा करके और 200 हमें विड्रॉल लेना है। इस तरीके से हमको इस प्लान पे फोकस करना है, तो शायद आप बेहतर समझ पाएंगे। प्रैक्टिकल के ज़रिए समझाऊंगा तो शायद आपको और बेहतर तरीके से समझ में आए। देन ये उसके ऊपर भी लीडर प्लान हो गए। स्टार 5 में आपको 17,000 मेंटेन करना है, ये टीम आपको मेंटेन करना है और ये लेवल्स निकलेंगे। स्टार 6 में आपको 25,000 मेंटेन करना है, ये आपका अमाउंट रहेगा। ये आपके परसेंटेज रहेंगे और इस तरीके से आपका चलेगा। और ये सबसे बड़ी रैंक होती है इसमें यूनिवेब स्टार, जिसमें 3.5% का डेली रहेगा। 35,000 आपको मेंटेन करना होगा। 90 B+C ए और B+C का ये रैंक रहेगा। और इसमें फिर 7 लेवल की जनरेशन खुल जाती है, जो कि एक बड़े लेवल की बात हो गई। अभी उन चीज़ों पे नहीं सोचना है, सिर्फ और सिर्फ $100 पे हमें फोकस करना है, और जो मैंने आपको प्लान बताया उसके अकॉर्डिंग चलना है। रिवॉर्ड्स में ये बोलते हैं कि अगर आपने 20 डायरेक्ट अगर आपके एक्टिव मेंबर्स हो गए, 20 एक्टिव मेंबर्स हो गए, यानी आपकी हायरार्की में ए बी और सी में अगर आपके 20 मेंबर्स हो गए जिन्होंने 100 से किया है, और अगर आपके 2 डायरेक्ट एक्टिव मेंबर्स हैं, यानी 2 लोग 100 से जुड़े हुए हैं और 20 टोटल मेंबर्स अगर आपके 100 के साथ में है, तो आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा 40 का। इस तरीके से ये पूरी हायरार्की दे रखी है। तो ये कुछ हाइपोथेटिकल फिगर हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं मेनली ये इनको आप अचीवेबल टारगेट मान सकते हैं।
अब लेकर के चलता हूँ मैं अगली स्लाइड पर। ये पाई चार्ट बताता है कि एग्जैक्टली कहाँ कहाँ से इनकम जनरेट करते हैं, कहाँ कहाँ से इनकम लेकर के आते हैं। कंपाउंडिंग से इनकम बनेगी, माइनिंग से इनकम बनेगी, ट्रेडिंग से इनकम बनेगी, रिवॉर्ड से इनकम बनेगी। इस तरीके से आपको अलग अलग चीज़ों से यहाँ पर इनकम जनरेट हो सकती है, वहाँ से आपको अमाउंट मिलेगा। ये यूनिवेब का पूरी तरीके से प्रेजेंटेशन था। आप इसमें जोड़ सकते हैं अगर प्लान आपको समझ में आता है, चीज़ें समझ में आती हैं। और कहीं ना कहीं ये डिस्क्लेमर यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर ज्वाइन अस, और ये आप वापस पूल इसका देख सकते हैं कहाँ पर किस तरीके से पाई चार्ट। मैं एग्जैक्टली इसका पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगा। अगला वीडियो में आपके लिए लॉगिन का बना दूंगा, लॉगिन कैसे करना है, कहाँ पर लिंक मिलेगी, कैसे क्या रहेगा। ये पूरी पीडीएफ आपको चाहिए हो तो टेलीग्राम लिंक नीचे शेयर कर रहा हूँ मैं, उससे चले आइएगा। प्लान में अभी भी आपकी कुछ प्रॉब्लम्स रहेगी, या इवन मैं उसको समझाऊंगा कैसे $100 आपको इन्वेस्ट करना है, देन वो $100 हमारे लिए कैसे 300 बनाएगा। वो सारी चीज़ें मैं आपको समय के साथ समझाता रहूँगा। लेकिन कुल मिला के आपको जो 2% वाली वो चीज़ें सारी उनको भी भूल करके, कहीं ना कहीं अभी आप 100 लगा रहे हैं तो 50 दिन में वो 100 हमको एक बार 50, वो 100 हमें निकालने होंगे। तो 50 डेज़ का अभी टारगेट है, और वो कहीं ना कहीं अगर कंपाउंडिंग हो जाएगा तो वो हमारे पास 40 दिन के आसपास या 35 दिन के आसपास वो हमारा टारगेट करेंगे हम, 35 दिन के आसपास में उसको रिकवर करने की। तो वो 100 हमारा वो हो जाएगा, जो कि शायद बड़े बड़े जो सिस्टम चलते रहे उनसे भी बेहतर हो सकता है, ट्रेजर से भी ये बेहतर इनकम दे सकता है आने वाले समय में, जैसे कंपाउंडिंग यहाँ पर हो जाती है। तो परसेंटेज वगैरह मैं अभी अगले वीडियो में और समझा दूंगा। लेकिन ये एक प्लान पीडीएफ थी, जो पीडीएफ प्रेजेंटेशन थी वो मैंने आपको कहीं ना कहीं यहाँ पर प्रेजेंट किया आप लोगों के सामने। इस वीडियो के जरिए इतना समझ जाइए आप, एक अच्छा प्लान है, सही समय पर एंट्री, सिर्फ और सिर्फ $100 से एंट्री लेना है आपको, और किस तरीके से पैकेज बाय करना है, किस तरीके से इनकम जनरेट होगी, किस तरीके से आपको डेली टास्क करना है, वो सारी चीज़ें, सारी चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। मैं आपको बता दूंगा कितने दिन में आपका रिटर्न होगा, कब कब हमें विड्रॉल लगाना है, कब कब किस तरीके से आगे बढ़ना है, कैसे कंपाउंडिंग होगी, वो आने वाले समय में मैं समझा दूंगा। अलग अलग प्लान्स जो आपको ऑलरेडी बताए, 50 से अगर आप 50 के लिए कैपेबल है, थोड़ा सा आप, मैं कोशिश करूंगा कि पुश करके अगर 100 वाली लिमिट में आ सकते तो ज़्यादा बेहतर होगा। 2% से हमारी रिकवरी बन सकती है। और जो ऊपर वाले प्लान में मे बी 150 या 200 से चालू करना चाह रहे हैं, उनके लिए भी 200 में कहीं ना कहीं जो है 2% के साथ में रिकवरी बनेगी। तो हम किस तरीके से रिकवर करेंगे वो तो मैं लाइव में डिस्कस करके और आप लोगों को बता दूंगा। अभी एक वीडियो के जरिए आपको लॉगिन प्रोसेस भी बता देता हूँ। तो लॉगिन प्रोसेस आप करके और कहीं ना कहीं अपने आप को एक सेफ इनकम शुरू कर सकते हैं एक अच्छे प्रोजेक्ट में, जो कि मैं प्रोजेक्शन मान रहा हूँ कि मे बी ये अच्छे शायद आने वाले सालों के लिए कुछ एक ये प्रोजेक्ट चल सकता है, एक बेहतर मैनेजमेंट के साथ और बेहतर वर्क कर सकता है। अभी आपको कुछ कुछ चीज़ें समझ में आएंगी, और कुछ चीज़ें समय के साथ में मैं जैसे जैसे वीडियोज़ अपलोड करते रहूँगा, लाइव में आप आते रहेंगे, उस तरीके से मैं समझाता रहूँगा और वन बाय वन चीज़ें कवर होती रहेगी। तो थैंक यू सो मच एवरीवन इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए। पूरी पीपीटी मैंने कवर कर दी है। नीचे मैं टेलीग्राम लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ से आप जा करके इस पीपीटी को डाउनलोड कर सकते हैं, इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, और वहाँ से अपने लेवल पे अगर कुछ चीज़ें समझना है तो समझ सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में लॉगिन प्रोसेस को जानने के लिए, और वहाँ पर और डिटेल में बात करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।